रेलवे की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी रेलवे के हमारे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स चल रहे हैं, इन एग्जाम्स को देखते हुए लास्ट मिनट रिवीजन या लास्ट मिनट आपके क्षमताओं को जांचने के लिए हमने एक सीरीज जो शुरू की है, उस सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। और रीजनिंग का ये जो पेपर है, ये टारगेटेड है 12 अगस्त को होने वाले अंडर ग्रेजुएट लेवल पेपर के लिए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी इसके तुरंत बाद जो ग्रुप डी का एग्जाम होना है या एनटीपीसी मेंस जो होना है, उन एग्जाम्स के लिए भी यह बराबर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सवाल आपको दिया हुआ है, दो कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिया गया है, कथनों को सही मानना है, तय करना है निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता है। अब आप देख लीजिए, ये पूरा मामला कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं है, निगेटिव का है। सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु मूल्यवान है, पॉजिटिव है, ठीक है। वैल्यू चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, मतलब जो मामला है वो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का, ठीक है। फिर कोई मोबाइल, मोबाइल के पहले कोई लगा हुआ है, मतलब ये मामला हो जाएगा 100 का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के पहले सभी लगा हुआ है, मतलब ये मामला हो जाएगा 100 का। मूल्यवान के बाद है लगा हुआ है, मतलब मामला हो जाएगा 50 का, ठीक है। निष्कर्ष आपको बोल रहा है कोई मूल्यवान मोबाइल नहीं है। मूल्यवान और मोबाइल, इनकी बात हो रही। देखिए, मूल्यवान की वैल्यू यहाँ 50 है, ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, नकारात्मक बनेगा, बिल्कुल सही। मूल्यवान 50 है, लेकिन यहाँ पर मूल्यवान कितना दिया हुआ है, मूल्यवान के पहले कोई लगा है, 100 दिया हुआ है, ये कितना है, जबकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पे 100 है, मतलब ये वाला निष्कर्ष तो गलत होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कुछ मूल्यवान मोबाइल है। मूल्यवान की वस्तु, अब देखिए ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक और ये नकारात्मक है। अब यहाँ पर जो मामला है ये तो गलत ही होगा। अब यहाँ पर जो मामला है, यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक सकारात्मक दिया हुआ है, एक नकारात्मक दिया हुआ है, और दो के दोनों गलत है, ठीक है। दोनों ही गलत है। अगर दोनों ही गलत है तो या तो ऑप्शन होना चाहिए कि ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो, लेकिन यहां पर मध्य पद समान है। मूल्यवान मोबाइल, मूल्यवान मोबाइल, मोबाइल और मूल्यवान के बीच में ही बना है। एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, मतलब या तो यहां पर या तो वाला सही होगा और या तो दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गए, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। दो अनुसरण करता है, गलत। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, गलत। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, गलत। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। या तो वाला तभी सही होता है जब एक कथन निष्कर्ष सकारात्मक हो और दूसरा नकारात्मक हो। चलिए सीरीज की बात कर लेते। देखिए यहाँ पर मामला कितने का है, 1 का। यहाँ पर मामला कितने का है, 9 का। यहाँ पर मामला कितने का है, 25 का। और यहाँ पर मामला 16 में से 7 चला गया 9, 18 में से 14 चला गया। अब देख लीजिए 1, 9, 25 और 49 को देख करके आपको दिमाग में तो आ ही रहा होगा ना कि भाई ये मामला 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो अगला वाला मामला कितने का हो जाएगा, 9 स्क्वायर का। 9 स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 81। अगर मैं 81 प्लस कर दूं तो ये मामला कितने का हो जाएगा, 7 और ये 27। मतलब उत्तर होना चाहिए 277, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। सवाल में कुछ ऐसा खास है नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए मामला किसका है, कोडिंग का। कोडिंग में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, यम। और देखिए गेम में ही यम आया हुआ है, मतलब इसके अंदर से ही कुछ है। तो यम यहाँ पर है, देखिए दूसरे में भी यम है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो जो कोड है वो भी समान होगा। तो यहाँ 8, 4, 2, 6 है, और यहाँ पे 7, 8, 5, 3 है। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एम। 8 यहाँ पे कॉमन है, एम 8 यहाँ पे कॉमन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि m का कोड कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब अगर m यहाँ पे नहीं होता तब हम कहाँ जाते, नंबरिंग पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको क्या कह रहा है, q प्लस r, ठीक है ना। प्लस का मतलब क्या है, पति, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, पिता। फिर आपको क्या बोल रहा है, स्टार। स्टार का मतलब क्या है, माता। और फिर आपको क्या बोल रहा है, एट द रेट। और एट द रेट का मतलब है पुत्री, ठीक है। कर लेते हैं। देखिए अब आपको बोला m प्लस भी, मतलब m भी का पति है। अगर ये पति है इसका मतलब ये पत्नी होगी, ठीक है। फिर आपको बोला भी एट द रेट p। एट द रेट का मतलब पुत्री, मतलब भी जो है वो p की पुत्री है। p पिता है कि माता है पता नहीं, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है p माइनस यू। माइनस का मतलब क्या है, भी एट द रेट। एट द रेट का मतलब है भी p की पुत्री है, ठीक है। p माइनस यू, p माइनस यू मतलब p यू का पिता है। p यू का भी पिता है, यू का भी पिता है, ठीक है भाई, यू का भी पिता है। अब ये तो पिता हो गया, ठीक है। अब अगर p
इसकी भी पी की पुत्री है और यू का पिता पी है, मतलब ये दोनों या तो बहने बहने हैं या तो भाई बहन है। ठीक है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए या बहन बहन होगी। यू क्या है अपने को पता नहीं है। सवाल में आपसे पूछ रहा है यम यू से कैसे संबंधित है, यम यू से कैसे संबंधित है। यू की बहन कौन है, भी, और एम क्या है, भी का पति है, मतलब बहन का पति जीजा। ठीक है, पिता का भाई नहीं, बहन का पति, सीधे सीधे लिख दिया इसने। ठीक है, वैसे बहन के पति को हम क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे किसका है, ये पजल का क्वेश्चन है। एम एन पी क्यू आर और एस सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले अलग अलग दिनों में अपनी छुट्टी की। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले हम डेज लिखते हैं और वहां पर हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो फिक्स डे दिया हुआ है सबसे पहले हम वो जानकारी लिखते हैं। ठीक है, सोमवार से शनिवार मतलब मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और ये सैटरडे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अलग अलग छुट्टी के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है। एम एस के ठीक पहले क्यों गुरुवार को ताजमहल जाता है, क्यों कहां पे जा रहा है, गुरुवार को। ठीक है, एस से पहले ताजमहल, एम एस से पहले जाता है, एम एस से पहले जाता है। एस के क्या बोला है, क्यू के बाद ताजमहल जाने, एस के पहले ताजमहल जाने वालों की संख्या और क्यू के बाद। अब देखिए क्यू के बाद ताजमहल जाने वाले दो हैं तो एस से पहले जाने वाले भी दो ही होंगे, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है, एस से पहले ताजमहल जाने वाले और क्यू के बाद ताजमहल जाने वालों की संख्या समान है। तो क्यू के बाद दो जा रहे हैं, मतलब एस यहां पर है, एस के पहले दो जा रहे होंगे और एस के पहले कौन है, एम है, एम है, ये लिख दिया हमने एस और एम। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है एन आर से ठीक पहले ताजमहल जाता है, एन आर से ठीक पहले जाता है, एन आर से ठीक पहले जाता। अब ये दो लोग एक साथ रहेंगे, यहां तो दो पोजीशन बची नहीं है, मतलब कंडीशन यहां की है, मतलब यहां पर जाएगा एन और यहां पर जाएगा आर। अब एक जगह खाली बची हुई, तो बचा कौन है हमारे पास, पी नहीं आया, पी यहां पर जाएगा। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, पी किस दिन ताजमहल जाता है, पी जाता है सोमवार को। ठीक है, लग गया सवाल। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में मोनू का स्थान प्रारंभ से 23वां, नीचे से 23वां और शीर्ष से 37वां है। कितने विद्यार्थी हैं, बिल्कुल ये जो है रैंकिंग का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोलता है सवाल, हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है टी बराबर P1 प्लस P2 माइनस 1। अब पहली पोजीशन कौन सी है, 23वां, नीचे से 23वां है, मतलब ये तो P2 है, शीर्ष से 37वां है, मतलब ये P1 है। तो 37 प्लस 23 माइनस 1 मतलब 60 ऋण 1, उत्तर कितना हो जाएगा 59, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दी गई संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं प्राप्त करके की जाती है। पहली संख्या, दी गई संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, मतलब दोनों के बीच कुछ रिलेशन है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संक्रिया का पालन किया गया। देखिए 25 और 5 ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि वर्गमूल है, लेकिन ये 80 का मामला नहीं है। ये भी नहीं दिख रहा मुझे, ये भी नहीं दिख रहा। 4 और 16 कैसे बनेगा भाई, 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 16, 80 बनाना है तो मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 4 में 5 का गुणा हुआ था तो 9 में 4 का गुणा होगा तो ये 36 बन गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, 3 का गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 80। और इसके हिसाब से होना चाहिए था 5 स्क्वायर का मान कितना हुआ 25, 25 में 6 का गुणा मतलब होना चाहिए था 150, 150 नहीं है, केवल 25 से, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों। जब कभी भी कोई भी सवाल इस तरह का आता है तो सबसे पहले हम वो चीज बनते हैं जिसका मामला फिक्स है। अब अगर इमारत आप बनाओगे तो इमारत में ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पहले के बाद 6वीं बन जाए या दूसरे के बाद 5वीं बन जाए, पॉसिबल है क्या, नहीं है। मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 इमारतें हैं। अब आपको बोला इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि जो फिक्स वाला मामला है जी तल संख्या 3 पर रहता है, यहां पर कौन रह रहा है जी। ठीक है, जी और एम के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, के नीचे उतने ही लोग रहते हैं जितने एम के ऊपर रहते हैं। जी और एम के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, के ऊपर के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने की एम के ऊपर रहते हैं। ठीक है, पी एस के ठीक नीचे रहता है, पी एस के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, पी एस के ठीक नीचे रहता है। जी और एम के बीच केवल एक आदमी रहता है।
के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने की एम के ऊपर रहते हैं। अब अगर मान लीजिए एस और पी अगर मैं यहां रख देता हूं, एम को अगर मैं यहां रख देता हूं तो फिर के को यहां रखना पड़ जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, एम को मैं लेता हूं नीचे, ठीक है, ये हो गया। एस और पी को तो सीधी सीधी सी बात है यही रखना पड़ेगा, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। अब एम के ऊपर उतने ही रहते हैं जितने के नीचे रहते हैं, तो एम के ऊपर 5 और के नीचे 5, सेट हो गया सवाल। के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने एम के ऊपर, पी एस के ठीक नीचे रहता है, पी एस के ठीक नीचे रहता है। पी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो पी के ऊपर रहते हैं 2 लोग, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वैसे अगर इसकी बात करता तो एक आदमी जो छूटा हुआ है वो कौन छूटा हुआ है, वी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक कथन 1 और 2 अंकित निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानना है, अलग निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। कितने कथन है, एक ही कथन है, मतलब ये मामला सिलॉक्स का तो नहीं है। सिलॉक्स का नहीं है तो किसका होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, कथन और निष्कर्ष का। भाई 2 ही तरीके हैं, कथन निष्कर्ष में या तो सिलॉक्स का मामला हो और या तो मामला किसका हो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का हो। अब यहाँ पर देखिए रबर के कुल उपयोग का लगभग 79% टायर उद्योग द्वारा किया जाता है, मतलब रबर का जितना भी उत्पादन होता है उसका 79% टायर में किया जा रहा है। अब जो निष्कर्ष आपको दिया गया है वो ये दिया गया है कि रबर का उपयोग टायरों के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल किया जा रहा है, सवाल में दिया हुआ है। वाहनों में टायर का उपयोग किया जाता है, भैया वाहनों की तो चर्चा ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि वाहनों में टायर का उपयोग किया जाता है, लेकिन कथन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि टायर का उपयोग वाहन में किया जाता है ये बात सही है, लेकिन कथन के हिसाब से ये सही नहीं है, मतलब ये वाला निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष 1 सही है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है 7 लड़के हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर 7 लड़के हैं, तो 7 लाइनें पहले हम बनाएंगे। ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है B1 B7 के बाईं ओर, देखिए ये रहता है बायां, ठीक है, और ये रहता है दायां, यही तो कहानी है आपकी, ठीक है। अब क्या बोला है B1 B7 के बाईं ओर, तो पहले तो हम इसी को बैठालते हैं भाई, तो B1 B7 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, मतलब यहां कौन बैठ जाएगा B1, ठीक है। B4 B1 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है, B1 के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, B4, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है B2 B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। अब आप देखिए दूसरे स्थान पर अगर मैं यहां पर बैठा लूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, यहां बैठा लूंगा तो भी पॉसिबल नहीं है, यहां बैठा लूंगा एक छोड़ के ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब मामला केवल इसके और इसके बीच में बन सकता है। तो B2 B6 के बाईं ओर, मतलब यहां पर B6 आ जाएगा, यहां पर B2 आ जाएगा, तो B2 B6 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B6 B5 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, B6 और B5 एक साथ नहीं बैठ सकते, मतलब B5 यहां पर बैठेगा। छूट कौन रहा है, B3, तो B3 यहां पर बैठेगा, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है B3 के निकटतम पड़ोसी, तो B3 के निकटतम पड़ोसी अगल बगल कौन बैठे हुए हैं, B4 और B6, ठीक है। B5 B4 गलत, B6 B7 गलत, B1 B2 गलत, B4 B6 सही, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 6 कलाकार आकाश, विशाल, निशा, दीक्षा, ईसा और फिरोज सप्ताह के 6 दिनों में से किसी एक दिन प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। कहां से कहां तक, सप्ताह के 6 दिनों, सोमवार से शुरू है और शनिवार को खत्म है, मतलब मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है सोमवार से, अब देखिए फिक्स कौन सा है, निशा मंगलवार को प्रदर्शन करेगी, तो यहाँ कौन प्रदर्शन करेगी, निशा, ठीक है। आकाश, फिरोज और विशाल इसी क्रम में, तो आकाश, फिरोज और विशाल ये इसी क्रम में प्रदर्शन करेंगे, मतलब ये एक साथ आएंगे जहां भी आएंगे। फिर आपको बोल रहा है दीक्षा सोमवार और बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी, मतलब ये सोमवार को भी नहीं करेगी, बुधवार को भी नहीं करेगी, ठीक है। अब मुझे 3 लोगों को बैठाना है अगर, तो देखिए अब यहां भी नहीं करेगी, यहां भी सिंगल नहीं करेगी, तो सीधी सी बात है कि अब आपके पास ये 3 तो एक साथ है, तो 3 तो इन 4 में से ही एक जगह पर आएंगे। दीक्षा अगर यहाँ आ नहीं रही है, मतलब यहाँ आ जाएगा आकाश, यहाँ फिरोज, यहाँ विकास और यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, आकाश के बाद कितने कलाकार प्रदर्शन करेंगे, तो आकाश के बाद कितने कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं, 3, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे यहां पर कौन प्रदर्शन करेगा, अगर इसकी बात पूछता तो कौन प्रदर्शन करता, ईसा, क्योंकि वही एक इकलौती अभी तक बची हुई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको कह रहा है
एक ये पूरी सीरीज दी हुई है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आपको ये लाइनें देखनी। देखिए, पहला तत्व प्रतीक और अंतिम एक संख्या है, तो इन दोनों को कूट को आपस में बदलना। हमसे जो पूछ रहा है पहले वो देख लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ही है। पहला तत्व विषम और अंतिम एक सम संख्या है। यहाँ पर पहला क्या है, पहला तत्व क्या है, पहला तत्व प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है। अगर ऐसा है तो इन दोनों के कूट को आपस में बदलना, मतलब इसका कूट यहाँ पे आएगा, इसका कूट यहाँ पे आएगा। दो का कूट क्या है, p, ठीक है, और प्लस का कूट क्या है, प्लस का कूट क्या है, n। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं केवल इतने से ही हमारा काम हो जाए। शुरू में pn नहीं है, pn नहीं है, pn नहीं है, pn है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी किसी और को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है दो गणितीय संक्रियाओं में से परस्पर बदलने नीचे दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है दो को बदलना है, तो यहाँ देखिए भाग और गुणे पे फोकस कीजिए। तो ये भाग देंगे तो 5 आएगा, 8 का गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस 14 माइनस 5, ठीक है, 9 40 9 49 होना चाहिए। लेकिन ये वाला मामला क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब आप देखिए भाग और गुणा, अगर मैं इसको गुणे को यहाँ ले आऊं और भाग को यहाँ पे ले जाऊं तो 8 का भाग ना तो 75 में जाएगा ना तो 15 में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऋण और भाग, ऋण को अगर भाग की जगह में यहाँ पे मैं ऋण ले जाऊं, यहाँ भाग ले जाऊं तो 14 में से 5 का भाग जाएगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऋण और गुणा, अगर मैं ऋण को यहाँ पे ले आऊं और गुणे को अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं तो देखिए आप ऋण को अगर मैं यहाँ ले आऊंगा तो ये 14 पंचे 70 आ जाएगा, 5 में से 8 घटेगा 3 आ जाएगा, 70 और 3, ठीक है, ऋण और गुणा यही तो हो गई। 70 में से 3 घटेगा 67 आ रहा है। देखिए ऋण और गुणा मतलब यहाँ पर ऋण और यहाँ पर गुणा, ठीक है। तो अब आप देखिए 5, ये 5 माइनस 8 और प्लस 14 पंचे 70 हो ही रहा है। 70 में से 5 जोड़ा 75, 75 में से 8 घटा दिया 67, यही आपका उत्तर है। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। धन ऋण के मामले में भी देख लीजिए, इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आना था। यहाँ 40 था, 40 में से या 5 जोड़ देते 45, 45 में से 14 घटाते तो मामला 49 से और कम चला जाता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक सीरीज दी गई है जिसका एक पद लुप्त है, विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप सबसे पहले देखिए ऑप्शन को। ऑप्शन में हम देख रहे हैं आई जे 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 मतलब अलग अलग है, तो पहले से ही चेक करते हैं। देखिए ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, तो एच छोड़ के अगला वाला तो आई आएगा, मतलब ये जे वाले तो दोनों गलत है। ठीक है, फिर मैं इसकी बात कर लेता हूँ सेकंड वाले की। ये दोनों भी अलग है, ए बी भी अलग है, ठीक है ना, ए बी भी अलग है। देखिए एन का नंबर कितना होता है 14, के का नंबर 10, 6 6 के बाद 2, तो ये 4 4 4। अब ये 2 में इसमें 4 तो घटेगा नहीं, तो इसको आप मान लीजिए 28, 28 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब आप देखिए आई के बाद 24, 24 का मतलब होता है एक्स, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। लग गया सवाल। यहां ध्यान दीजिएगा 2 और 26 किसी भी अंक को, जैसे 5 है तो 5 को आप 31 भी उसका नंबर ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सूरज 9 मीटर पूर्व की ओर बाएं मुड़े 5 मीटर दाएं मुड़े। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो एक नजर आप ये जरूर डालो कि पूछ क्या रहा है। अगर केवल दिशा पूछी जा रही है तो आपको दूरी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, दिशा अगर किसी से पूछी जा रही है कि इसके, तब आपको दूरी कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है, अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, किस दिशा की ओर सम्मुख है। आपको ध्यान केवल ये रखना है कि NESWN राइट के लिए या दाएं के लिए ये होता है, बाएं के लिए ये होता है, और साथ ही साथ लेफ्ट और राइट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आप देखिए पूर्व की ओर चला मतलब ईस्ट से चलना शुरू करता है, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, राइट मुड़ा, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, राइट मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर, देखिए ये लेफ्ट और राइट तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ईस्ट के बाद उसको 3 बार राइट मुड़ना है, तो 3 बार राइट मुड़िए चाहे 1 बार लेफ्ट मुड़ जाइए। ठीक है, ईस्ट से 3 बार राइट मुड़ोगे तो 1 2 3 नॉर्थ में पहुंचोगे, ईस्ट से 1 बार लेफ्ट में मुड़ोगे तो नॉर्थ में पहुंचोगे। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर, दूरी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में आपको बोला ये 3 संख्याएं हैं, इनको आपस में तोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल में आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 17 12 और ये 10, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है 25 23 और ये 4। ठीक, देखो आप सवाल को, 12 10 22, 5 घटा दिया 17, 23 4 27 2। देखिए सवाल क्या है,
सवाल इसने किया ये है 12 + 10 - 10/2 क्या हो जाएगा, ये 22 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 17। इसी तरीके से आप देखिए 23 + 4 27 और -4/2 2 घटा दिया कितना आ गया 25, ये 25 आ गया। अब यही सीरीज हमें देखनी है, देखिए 15 इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, मतलब पहला और चौथा तो पहली नजर में गलत। देखिए 27 8 35 35 में से 4 घटाएंगे 31, ये आपका उत्तर है। कहीं इसमें भी तो नहीं है, 22 12 कितना हो जाएगा 54, 54 में से 6 घटाएगा 48 आना चाहिए, जबकि 28 है, मतलब उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सीरीज इसमें फॉलो की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करें, अच्छा फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 8 16 ये तो मुझे डबल दिख रहा है, ये भी मुझे डबल दिख रहा है, 41 दूनी 82, ठीक है, ये वाला भी डबल ही होना चाहिए। 42 का आधा 41, 16 का आधा 8, तो 38 का आधा कितना होगा 19, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। लग गया सवाल, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है ए बी का भाई है, डी ई की बहू है। देखिए ए बी का भाई है, ठीक है, बी क्या है पता नहीं। अब बी से कनेक्टेड कुछ नहीं दिया गया है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, चलिए दिख गया, बी सी की बहन है, ए डी का देवर है, ई सी की माँ है, ई सी की माँ है, ई सी की माँ है, ठीक है, ई सी की माँ है, मतलब माइनस है, बी सी की बहन है यार, ये मैं प्लस कर दिया, बी सी की बहन है, माइनस है, ए डी का देवर है, ए डी ई की बहू है, डी ई की बहू है, डी ई की बहू है, किसके साथ शादी हुई है, बी सी की बहन है, ए डी का देवर है, ए बी का भाई है, ठीक है, डी ई की बहू है, डी ओ सॉरी डी ई की बहू है, ठीक है। फिर बोल रहा है बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, ठीक है, ए डी का देवर है, ए डी का देवर है, देवर है, देवर है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए बी तो लड़की है, देवर किसको बोलते हैं, पति के भाई को, पति के भाई को, तभी तो वो देवर कहलाएगा। ए देवर है ये तो ठीक है, लेकिन बी के साथ तो बी तो लड़की है, ठीक है ना, बी तो लड़की है, तो भाई का पति का जो भाई है, तो अब केवल यही भर प्लस हो सकता है, या ये कौन है, यहाँ पे कौन है, यही तो सवाल है, ठीक है। ए बी का भाई है, डी ई की बहू है, डी ई की बहू है, ई सी की माँ है, ई सी की माँ है, इन तीनों की माँ है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, ए डी का देवर है। परिवार में केवल 5 सदस्य, ठीक हो गया। परिवार में कितनी महिलाएं हैं, तो पहली महिला ये हो गई, दूसरी महिला ये हो गई, तीसरी महिला ये हो गई, मतलब कितनी महिलाएं हैं 3, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल फिर से आपका कोडिंग आ गया, लेट्स डू इट। इसमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, डू को कैसे लिखा जाएगा, तो डू देखिए यहाँ पर आया हुआ है डू, देखिए और कहीं आया है क्या, यहाँ भी आया हुआ है डू, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखिए NQPLST, NQPLST कुछ नहीं है, ST आया हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा ST, ऑप्शन नंबर 3। लग गया सवाल, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है, शब्द शर्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षरों की। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले तो आप सवाल को ही लिख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको वर्णानुक्रम में देखिए, H सबसे पहले आएगा, फिर आएगा I के बाद क्या आएगा R, फिर आएगा S और क्या आएगा T। कितने बदले, कितनों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, केवल ये सही है, मतलब कितनों की स्थिति अपरिवर्तित है, 1 की। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी एक रूप से समान है, एक भिन्न है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप लोगों को देखिए EFG ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, नंबरिंग कर लीजिए। देखिए पहले का नंबर G का नंबर 7, E का नंबर 5 और ये कितना है 13, ठीक है। Y का नंबर कितना होता है 25, W का नंबर कितना होता है 23 और ये कितना है 5, ठीक है। K का नंबर है 10, H का नंबर है 8, ठीक है। Q का नंबर कितना है 17, K का नंबर कितना है 11, I का नंबर 9 और Q का नंबर 7, ठीक है। अब आप देखिए 7 में से 2 गया 5, 8 5 13, ठीक है, मतलब -2 + 8, ठीक है, -2। अब ये 5 है प्लस 8 अगर करेंगे तो 5 को आप 31 भी लिख सकते हैं, +8, मतलब ये और ये तो सेम है। -2 ये +9 है, ठीक है, ये वाला गड़बड़ दिख रहा है।
-2 + 8, ये वाला भी ठीक है, मतलब ये तीसरा वाला गड़बड़ है, तीसरा वाला गड़बड़ है, मतलब मामला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, -2 + 8 का मामला है, बाकी तीनों में फॉलो हो रहा है, उसमें फॉलो नहीं हो रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्या हो गया, 6 महिलाएं हैं, अदिति, पिंकी, रीना, मीनल, स्नेहा और जोया उत्तर की ओर उन्मुख होकर सीधी पंक्ति में बैठी है। ये सीधी पंक्ति में बैठ गई। 6 लोगों के लिए कुर्सी लगा दीजिए भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6 कुर्सियां लग गई, टेबल लग गई, ठीक है। स्नेहा और जोया मध्य में है, ठीक है, स्नेहा और जोया मध्य में है। कौन कहाँ बैठी है आगे पता लगेगा, ठीक है। अदिति और पिंकी एक कोने पर है, कोने पर है, लेकिन किस कोने पर है पता नहीं। अदिति और पिंकी किस कोने पर है पता नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है रीना अदिति के बाईं ओर। देखिए अब इसके बाईं ओर तो कोई हो नहीं सकता, मतलब रीना अदिति के अगर बाईं ओर है मतलब अदिति यहां पर बैठी हुई है और पिंकी यहां पर बैठी, ये क्लियर हो गया। अब रीना अदिति के बाईं ओर है, ये हो गया रीना अदिति के बाईं ओर, रीना अदिति के निकटतम बाईं ओर बैठी है, ठीक है। पिंकी के ठीक दाईं ओर। अब जो बच रहा है वही एक आदमी है, तो कौन बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कौन बच रहा, अदिति, पिंकी, रीना, मीनल बच गई, मीनल बच गई, ये बैठी हुई है। कौन बैठा हुआ है, पिंकी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, पिंकी के ठीक दाईं ओर बैठी हुई है मीनल, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दो कथनों के मध्य कारण और प्रभाव। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। कथन और अवधारणा वाले सवाल आ गए, ठीक। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पिछले महीने मामूली गिरावट आई, ठीक है। राज्य सरकार ने पिछले महीने पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटा दिया। अब देखिए पहले कौन सी घटना होती है, फिर बाद में कौन सी घटना होती है। गिरावट आई, गिरावट अपने आप तो आएगी नहीं, गिरावट अपने आप आ सकती है क्या, पॉसिबल है क्या, किसी भी चीज की कीमत अपने आप कम हो जाए, ठीक है। वो तभी कम होगी जब उसको सरकार कम करेगी, सरकार कम करेगी। और सरकार ने क्या कम किया है, पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटा दिया है, मतलब कारण ये है और प्रभाव ये है। भाई कर घटाया तो कर घटाने की वजह से कीमतों में कमी आ गई, ठीक है। तो कथन एक कारण है, दो उसका प्रभाव है, बिल्कुल गलत। कथन दो कारण है, कथन एक उसका प्रभाव है, बिल्कुल सही। दोनों कथन स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत। दो कथन एक और दो कुछ सारू कारणों के प्रभाव है, बिल्कुल गलत। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्न में बेजोड़ अक्षरों को चुनिए। यहां पर भी जब कभी भी सवाल आता है, देखिए ये तो क्लियर कट दिख रहा है, नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं। WX छोड़ के Z, DHI छोड़ के J, MN, अब OP 2 छोड़ के Q है, KLM छोड़ के L, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर है, क्योंकि यहां पर दूसरे वाले के लिए उसने 2 अक्षरों को छोड़ दिया है, ठीक है। इस सवाल को देख लीजिए, क्या है सवाल भाई, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। नंबरिंग कर लेते हैं। Z का नंबर कितना है 26, फिर कितना है 24, V का नंबर है 22, T का नंबर है 20, मतलब अगला वाला हो जाएगा 18, और 18 किसका नंबर होता है भाई, R का, इसका तो R हो गया। C का नंबर होता है 3, 3 के बाद कितना है 6, 6 के बाद कितना है 9, 9 के बाद कितना है 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा 15, और 15 किसका होता है O का, मतलब RO आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। क्योंकि चारों अलग अलग थे इसलिए हमने उसको चेक दोनों को चेक करना पड़ गया। सवाल क्या कह रहा है, 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र, 6 है वृत्त के केंद्र की तरफ है, ये हो गए भाई 6 लोग, ठीक है। डी पी और क्यू के बीच में बैठा है, चलिए ये डी हो गया, यहां पर मान लीजिए पी क्यू, ये पी क्यू, ठीक है। पी और क्यू के बीच में बैठा है, टी एम और एल के बीच में बैठा है, तो ये टी एम और एल, एम और एल के बीच बैठा, ठीक है। अब कौन कहां बैठा है ये भी आगे पता लगेगा। पी और एम एक दूसरे के सामने है, इससे कुछ नहीं पता लग रहा। पी एल के निकटतम दाएं बैठा, ये मैंने आपको बताया ही था कि बायां ये होता है, बायां ये होता है और दायां ये होता है, दायां ये होता है, ये बायां होता है और ये दायां होता है, ठीक है। अब जो है अगर सवाल इस तरीके का है तो इस सवाल में आपको देखना ये पड़ेगा कि आपको जो है सवाल को कैसे अटेम्प्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है, पी एल के निकटतम दाएं है, पी एल के दाएं है। देखिए अगर मैं पी को यहां बैठा लूं, एल को यहां बैठा लूं, ये तो बायां हो जाएगा, मतलब पी एल के अगर दाएं बैठा हुआ मतलब कंडीशन ये होनी चाहिए, ये दायां, तो ऐसा है। तो पी एल के दाएं बैठा है, यहां पे बैठेगा, यहां अगर मैं बैठा हूं तो ये क्या कहला जाएगा, ये तो बायां कहला जाएगा। पी एल के दाएं बैठा है मतलब पी बैठा है यहाँ, एल बैठा है यहाँ, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब अगर एल यहां पर बैठा हुआ है, पी यहां पर बैठा हुआ है, तो पी और एल में से पी
और ये कौन सा था Q, तो P अगर यहाँ बैठा हुआ है तो Q यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। L अगर यहाँ बैठा हुआ है तो M जो है वो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। एक चीज और बोला था, P और M एक दूसरे के सामने है, P और M एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल सेट हो गया। Q के ठीक सामने कौन है, Q के ठीक सामने बैठा हुआ है L, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, फिर से मामला कोडिंग डिकोडिंग आ गया है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि पूछ क्या रहा है, और उसमें भी आपको बीच वाला अक्षर देखना है। सवाल में आपको बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब पहले आपको देखना है प्रतीक जिसके ठीक पहले अक्षर है, अक्षर होना चाहिए, और ठीक बाद में एक संख्या है। मतलब हमारा फोकस रहेगा कहां पर, प्रतीक पर। देखिए प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है, प्रतीक 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 पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है, प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या, एक तो ये बन रही, ठीक है। प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है क्योंकि यह संख्या बाद में अक्षर है, प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या यहां भी नहीं है, मतलब उत्तर हो जाएगा, केवल एक पोजीशन बन रही है P एंड 3, ठीक है, बाकी और कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं बन रही है। इस सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के आधार पर IKLN एक निश्चित प्रकार से, देखिए IKLN निश्चित प्रकार से क्या लिखा जा रहा है, FHI, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा था, समांतर क्रम MOPR, MOPR कहीं आया है क्या, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, ठीक है। देखिए क्या नंबरिंग करनी पड़ेगी, देखिए ये 9 है, ये 6 है, ठीक है, 3 का अंतर, ये 11 है, ये 8 है, ये भी 3 का अंतर, ये 12 है, ये 9 है, ये भी 3 का अंतर, ये 14 है, ये 11 है, ये भी 3 का, 3 के अंतर से है। तो MOPR, 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 देखिए M का नंबर 13, 3 का अंतर मतलब 10, और 10 किसका होता है, J का। O का नंबर 15, 3 का अंतर 12, 12 किसका होता है, L का। JL JL JL, अच्छा 2 जगह आ गया। P का नंबर प्लेट में 16, ठीक है, 16 में से 3 का अंतर 13, मतलब यहाँ पे M हो जाएगा। तो JLM, JLM यही आपका उत्तर है, क्योंकि और कहीं JLM है नहीं। लास्ट वाले को मैं चेक करूंगा नहीं क्योंकि मुझे 3 मिल चुके हैं। शिव अपने कार्यालय से चलना शुरू किया, 15 मीटर दक्षिण, पूछा क्या है, कार कार्यालय से कितनी दूर और किस दिशा में खड़ी है, ये सवाल है। अब यहाँ पे दूरी और दिशा दोनों पूछ रहा है, तो आपको दूरी को कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला तो हमारा अब भी वही रहेगा, NESWN। ये किसके लिए है, राइट दाएं के लिए, और ये किसके लिए है, लेफ्ट बाएं के, ये कहानी है हमारी, ठीक है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, दिशा अगर विपरीत होगी तो दूरी घटेगी, दिशा अगर समान होगी तो दूरी जुड़ेगी, ठीक है। चलिए सवाल में आ जाते हैं। सवाल में आपको बोल रहा है अपने कार्यालय से 15 मीटर दक्षिण की ओर चला, चलिए दक्षिण की ओर कितना गया, 15 मीटर, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट में, और कितने मीटर चल गया, 20 मीटर, फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट के बाद फिर दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला, 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, नॉर्थ के बाद बाएं मुड़ा तो फिर वेस्ट में पहुंच गया, और कितना चला, 15 मीटर चला, उस स्थान पर पहुंचा जहां उसकी कार खड़ी है। कार कार्यालय से कितनी दूर, यहाँ पे उसका कार्यालय था और यहाँ पर उसकी कार थी, ये कंडीशन। अब आपसे पूछ रहा है, क्योंकि आपको कार्यालय से कार तक पहुंचा रहा है ये, ठीक है ना, कार कार्यालय से कितनी दूर और किस दिशा में खड़ी है, मतलब सीधा सीधा पूछा है, ये नहीं पूछा कि कार्यालय कार से किस दिशा में, ठीक है, क्योंकि अगर उल्टा पूछता तो दूरी तो वही रहती लेकिन दिशा बदल जाती। अब यहाँ पे देखो, अब निकालोगे कैसे, साउथ 15 नॉर्थ 15, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। अब वेस्ट और वेस्ट ये दोनों तो सेम है तो जुड़ेंगे, तो वेस्ट 35 मतलब पश्चिम की ओर 35 मीटर, 35 मीटर पश्चिम में, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोला, धन का अर्थ ऋण है, ऋण का अर्थ गुणे है, गुणे का अर्थ ऋण है, भागे का अर्थ धन है, तो निम्नलिखित समीकरणों में, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए यहाँ पे आप संख्या लिख लीजिए पहले, 38, 10, 5, 7, 10, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है भाग, और भाग का अर्थ क्या है, धन, कर दिया। फिर यहाँ लगा हुआ है गुणा, गुणे का अर्थ क्या है, ऋण, कर दिया। फिर लगा हुआ है ऋण, ऋण का अर्थ क्या है, गुणा, कर दिया। फिर लगा हुआ है धन, धन का अर्थ क्या है, ऋण, कर दिया, ठीक है ना। फिर लगा हुआ है गुणा, और गुणे का अर्थ क्या है, ऋण, ये भी कर। ये कुछ गड़बड़ है क्या, धन का अर्थ भी ऋण है, ऋण का अर्थ गुणा है, भाग तो किसी का दिया ही नहीं इसने,
धन का अर्थ ऋण है, ऋण का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है। एक गड़बड़ है इस सवाल में। चलिए पहले मैं इसी को करके देखता हूँ मामला है क्या। फिर यहाँ पे ये ऋण वाला है, गुणे का अर्थ ऋण का अर्थ गुणा है, गुणे धन का अर्थ ऋण है, भाग का अर्थ गुणे है, भाग का अर्थ धन है, ऋणे का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग होना चाहिए, गुणे का अर्थ भाग, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे भाग, 10 2 और 10 5, यहाँ पर भाग और यहाँ पे भाग। चलिए ऊपर वाले को भी चेक कर लेते हैं, नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 पन्ना 35, बस इतना ही सवाल है। 38 10 48, 48 माइनस 35, 48 माइनस 35, और ये दोनों 12, 35 12 47, 48 में से 47 घटेगा, एक आएगा, एक तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अगर भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, 38 प्लस ये भाग करेंगे तो 2 7 14, 14 आ जाएगा, माइनस 10 में से 2 चला गया 5, तो 14 में से 5 चला गया 9, 38 और 9 कितना हो जाएगा 47। दिया है क्या, दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। इसको चेंज कर लीजिएगा, ये भाग है, ठीक है। ये वाला मामला नहीं है, ये वाला मामला नहीं है, ये भागे है, ये भागे है और ये भागे, सॉरी ये ऋणी है, ये भाग, ये भाग, और सवाल आपका ये है, ठीक है। चेंज कर लीजिएगा, उत्तर 47 है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये जो एक्सपेक्टेड पेपर का सेशन है ये यहाँ पर खत्म होता है। बहुत बढ़िया सवाल आए थे, और इन सवालों को करने से आप लोगों को वास्तविकता में ये अंदाजा हो जाएगा कि अभी आप लोग किस लेवल पर है। मैं आप लोगों को बता दूं, रीजनिंग में आपका टारगेट 27 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप इससे कम जाते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि आपकी नैया थोड़ी सी डगमग हो गई है। ज्यादा कम चले जाते हैं तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। आज का ये पेपर आपको कैसा लगा, पेपर देने के बाद इसमें से आपको कितनी मदद मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं कल, मतलब 13 तारीख के पेपर वालों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।